वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपक शर्मा आप लोग के लिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल सके। So let's start topic. Introduction, obsessions, compulsions and obsessive compulsive disorder. Firstly discuss करेंगे हम obsessions. Obsessions are unwanted thoughts, images that affect lot of stress and anxiety. Obsessions क्या है? Thoughts हैं और images हैं जो कि पर्सन्स को बहुत सारा स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट कर देते हैं माइंड में। जो थॉट्स और इमेजेस हैं वो सब इररिलेवेंट होंगे और उनका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं होगा, और अनवांटेड थॉट बोल सकते हैं इनको हम लोग। नेक्स्ट है कंपल्शंस। कंपल्शन आर बिहेवियर और एक्ट दैट आर कैरी आउट टू रिड्यूस एंजाइटी। कंपल्शन मीन्स होता है पर्सन जो एक्ट करता है या काम करता है, या जो उसके माइंड में अनवांटेड थॉट्स या इमेजेस आ रही हैं उसको रिड्यूस करने के लिए पर्सन एक्ट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं कंपल्सन। नेक्स्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, शॉर्ट नेम है इसका ओसीडी। और ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स का एक पार्ट है। सो ओसीडी इज ए मेंटल डिसऑर्डर where people feel the need to check things repeatedly, perform certain routines repeatedly. Basically OCD में क्या करेगा पर्सन, किसी भी काम को बार बार करना, एक ही काम को, और इस तरह के उसके माइंड में थिंग्स रहते हैं कि मेरा वो काम छूट तो नहीं गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे, पूरा विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम इस टॉपिक को। बेसिकली अभी इतना समझिए कि ये मेंटल डिसऑर्डर का टॉपिक है और इसमें पर्सन्स को एक एंजाइटी क्रिएट होती रहती है माइंड में बहुत सारी। इसकी वजह से पर्सन किसी भी काम को बार बार रिपीटेडली करता रहता है। द ओसीडी साइकिल, ये साइकिल सिंप्लीफाई करने के लिए ओवरऑल पूरे जो इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था उसको। तो फर्स्ट में क्या है, ऑब्सेशंस आ रहे हैं, दैट मीन्स unwanted distressing thoughts, urge, mental image may include what if and doubts. ऑब्सेशंस में क्या आएगा, पर्सन्स के बहुत सारे स्ट्रेस हो जाएगा जो अनवांटेड थॉट है उनकी वजह से, और किसी भी काम को करने की अर्ज लगती है, बार बार उसको लगता है कि मैं इस काम को नहीं करूँगा तब तक पता नहीं क्या हो जाएगा। और पर्सन ऑब्सेशंस मीन्स उसको डाउटफुल रहता है पर्सन किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, किसी बात को लेकर पर्टिकुलर। जैसे एग्जाम्पल बता के दूँ, इस पर्सन को लगता है कि मैंने लॉक किया कि नहीं किया रूम, या गैस स्टोव जो है वो बंद किया कि नहीं किया। इस तरह के माइंड में क्या डाउट्स रहते हैं ऑब्सेशंस में। नेक्स्ट एंजाइटी, जब ये ऑब्सेशन ये थॉट्स माइंड में आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, एंजाइटी क्रिएट करेंगे लॉट ऑफ। सो जो एंजाइटी क्रिएट होगी उसकी वजह से पर्सन कंपल्सन करेगा, दैट मीन्स any behavior performed to help make anxiety go away including checking. पर्सन क्या करता है फिर ऐसी कंडीशन में जो उसको थॉट्स और माइंड में इमेजेस आते हैं, तो उसको कम करने के लिए उसको के लिए परफॉर्म करता है। और जैसे एग्जांपल बताया था मैंने, वो पर्सन बार बार जाके क्या करेगा, अपना डोर चेक करेगा, मेरे डोर लॉक है कि नहीं, और गैस स्टोव जाके चेक करेगा, या फिर अपने पैसे चेक करेगा, कहीं काउंटिंग स्टार्ट कर देगा पैसे की कि पैसे तो नहीं करेंगे। तो ये सब क्या है, पर्सन ओसीडी वाली कंडीशन में करता है। फिर करेगा जब एंजाइटी को रिड्यूस कर लेगा कंपल्शंस में आके, फिर नेक्स्ट का जो पार्ट आएगा वो क्या होगा, पर्सन रिलीफ फील करेगा। फर्स्ट में डाउट आया, उससे एंजाइटी क्रिएट हुई, फिर सेकंड में उसने पर्सन चेक कर लिया और फिर क्या करेगा, रिलीफ करेगा। फिर कुछ टाइम के बाद में वापस से ऑप्शंस आएंगे उसके माइंड में। ये साइकिल कंप्लीट चलती रहती है पर्सन्स के लाइफ में जो ओसीडी वाला पेशेंट्स होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर
is a common chronic and long-lasting disorder in which a person has uncontrollable reoccurring thoughts, that means obsessions, or behavior, that means compulsions, that he or she feel the urge to repeat over and over. OCD क्या एक कॉमन और क्रॉनिक लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर है जो कि पर्सन्स में अनकंट्रोलेबल थॉट्स लेके आ जाता है, इमेजेस लेके आ जाता है माइंड में, जिनको हम बोलते हैं ऑब्सेशंस, और उसके लिए पर्सन जो बिहेव करेगा, ये जो काम करेगा, उसको बोलते हैं कंपल्सन। ये सारी चीज़ें क्या है, पर्सन्स बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है उसके अंदर, रिपीटेड अर्ज होता है, जिससे कि वो पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाता अपनी जो फीलिंग्स हैं। तो फिर क्या करता है, ओवर एंड ओवर बार बार उसी काम को करेगा। खासकर में हैंड वॉशर भी होते हैं जो कि बार बार हाथ धोते रहते हैं ओसीडी वाले पेशेंट में। नेक्स्ट है डेफिनेशंस का। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनरीजनेबल थॉट्स एंड फियर, दैट मीन्स ऑप्शंस that lead you to do repetitive behaviors, that means compulsion. OCD बेसिकली क्या है, पर्सन्स का अनरीजनेबल थॉट्स के वजह से फियर आता है। अनरीजनेबल थॉट्स हैं सारे, उनकी वजह से फियर हो रहा है पर्सन को, और उसके लिए पर्सन बार बार किसी काम को करेगा, वो कंपल्सन कहलाएगा। तो ओवरऑल जो एक ही काम को बार बार पर्सन करता रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या OCD। नेक्स्ट, एपिडेमियोलॉजी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर अफेक्ट अबाउट 2.3% ऑफ पीपल एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ में कभी न कभी पर्सन को 2.3% अफेक्ट करता है OCD। इट इज़ अनयूजुअल फॉर सिम्टम्स टू बिगिन आफ्टर द एज ऑफ 35 and half of people develop problem before 20। बेसिकली OCD के सिम्टम्स हैं 35 की एज के बाद, या फिर पर्सन्स 20 ईयर्स से जो बिलो होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है या फिर डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। ये सब रिसर्च में देखा गया है, रिसर्च स्टडीज़ में पाया गया है कि पर्सन्स के इस एज ग्रुप में ज़्यादा इफेक्ट होता है OCD। नेक्स्ट है, मेल एंड फीमेल आर कॉमन अफेक्टेड अबाउट इक्वली। OCD से मेल और फीमेल दोनों जेंडर ही इक्वल अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, यह बोलते हैं ईटियोलॉजी। तो फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर। कंकॉर्डेंस फॉर OCD इज ट्विंस इन सिग्निफिकेंटली हायर फॉर मोनोजाइगोटिक ट्विंस देन फॉर डायजोगोटिक ट्विंस। OCD में ट्विंस का जो डिसऑर्डर डेवलप होने के चांस रहते हैं वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सबसे ज़्यादा चांस रहेगा कंपेरेटिवली डायजोगोटिक ट्विंस के। और नेक्स्ट है, द रिस्क इज हायर इफ द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव डेवलप OCD एज ए चाइल्ड और टीन। ऑनगोइंग रिसर्च कंटिन्यू टू एक्सप्लोर द connection between genetics and OCD and may help improve OCD diagnosis and treatment। जो हायर रिस्क रहते हैं वो फर्स्ट डिग्री चांसेस रहते हैं, दैट मीन्स बोला जाए तो पेरेंट्स से किसी भी बच्चे में आ सकते हैं। ये रिसर्च स्टडी जो अभी चल रहा है, ऑनगोइंग है प्रोसेस, और ये सारी चीज़ें पता किया गया है कि जेनेटिक जो फैक्टर्स हैं या फिर जीन्स हैं उनका मेजर रोल रहता है। और ये सारी चीज़ें क्या है, OCD के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं और उनको अर्ली डायग्नोसिस के लिए भी हेल्प करते हैं जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक फैक्टर आर नो सिंगल जीन आइडेंटिफाई बट ए नंबर ऑफ जीन्स प्ले ए रोल। जेनेटिक फैक्टर्स में बता के दें तो कोई पर्टिकुलर एक जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, काफ़ी ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं जो कि एक डिसऑर्डर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। Imaging studies have shown different in the frontal cortex and subcortical structure
ऑफ द ब्रेन इन पेशेंट ऑफ OCD। जो इमेजिन स्टडीज की गई ब्रेन की या ब्रेन फंक्शंस की, उसमें देखा गया है जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है या सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर है उनमें डिफरेंस देखा गया है जो MRI और CT स्कैन्स होती हैं उनमें। नेक्स्ट, बायोकेमिकल फैक्टर दैट मीन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो बेसिकली जो OCD में पर्सन्स का सेरोटोनिन लेवल इज एब्नॉर्मल। जो सेरोटोनिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर है या बोला जाए केमिकल है ब्रेन में, उसका क्या है एब्नॉर्मलिटी आ जाती है। हम लोग इमेज में देख सकते हैं नॉर्मल OCD में क्या हो रहा है और दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। नॉर्मल और OCD में इमेज के जो क्लियर हो रहा है सेरोटोनिन का लेवल। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर। पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड अब्यूज लाइक फिजिकल और सेक्सुअल इन चाइल्डहुड और अदर ट्रोमा आर एट एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग OCD। इन्वायरमेंटल फैक्टर में बात की जाए तो पर्सन्स की लाइफ में जब कोई भी फिजियोलॉजिकली या फिर सेक्सुअली ट्रोमा या एब्यूज़ फेस करता है तो ये क्या है जो फिजियोलॉजिकली एब्यूज़ हो गया, फिर सेक्सुअली एब्यूज़ हो गया या फिर लाइफ में कोई ट्रोमा हो गया पर्सन्स की में, तो ये सब क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं OCD डेवलप करने में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर डेवलप करने में हाई रिस्क रहता है ऐसी कंडीशंस में। नेक्स्ट पॉइंट है, इन सम केसेस चिल्ड्रंस में डेवलप OCD और OCD सिम्टम्स following are streptococcal infection. This is called pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder associated with streptococcal infection, शॉर्ट में बोलते हैं पांडास। ये क्या है, पीडियाट्रिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से भी डेवलप हो सकती है OCD या OCD सिम्टम्स बच्चों में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट, सिम्टम्स। पहले हम लोग बात करेंगे सिम्टम्स की, फिर इनके एग्जांपल भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फर्स्ट में ऑब्सेशंस के सिम्टम, फियर ऑफ कंटामिनेशन और डर्ट। पर्सन्स को डर रहता है गंदगी और कंटामिनेशन से, तो ऐसे पर्सन क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हैंड वॉश करते हैं जिनको डर्ट और कंटामिनेशन से फियर रहता है। इनमें क्या सिम्टम दिखेगा जाएगा, एक्सेसिव हैंड वॉश होंगे, हाथ धोने की आदत बहुत ज़्यादा रहती है। हैविंग थिंग्स ऑर्डरली और सिमेट्रिकली। कुछ लोगों में हैबिट होती है किसी चीज़ को क्रमबद्ध जमाने की या फिर एक ऑर्डर वाइज सेट करने की, तो उनको अगर कोई भी आइटम इधर उधर दिखता है तो उनको क्या होता है, एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। सो हो सकता है वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, इरिटेट भी होते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बार बार जाके किसी भी चीज़ को सेट करेंगे। इमेज में देख सकते हो आप, शूज जैसे अरेंज करके रखे हैं, तो उनका ये थिंक रहता है कि मैं इस सब चीज़ों अरेंज करके रखूँ ऑर्डरली। एग्रेसिव और हॉरिफिक थॉट्स अबाउट हार्मिंग योर सेल्फ एंड अदर्स। नेक्स्ट पर्सन क्या है, एग्रेसिव रहता है और काफ़ी हॉरिफिक थॉट्स भी आते हैं पर्सन्स के माइंड में जो कि हार्म कर सकते हैं पर्सन्स को, खुद के और अदर्स को भी। सेल्फ को हार्म करेगा और अदर्स को भी हार्म कर सकता है। नेक्स्ट है अनवांटेड थॉट्स इंक्लूडिंग एग्रेशन और सेक्सुअल और रिलीजियस सब्जेक्ट। पर्सन्स के माइंड में ऑब्जेक्टिव बात की जाए तो अनवांटेड थॉट्स आते हैं किसी भी पॉइंट को लेके, लाइक कई लोगों में सेक्सुअल थॉट्स होते हैं या फिर रिलीजियस थॉट्स। सब्जेक्ट की बात करूँ तो पर्सन्स को देखा हुआ, बहुत सारे लोगों को एग्जांपल देख के बताऊँ तो कि वो हमेशा भगवान को हर जगह पूछते रहते हैं या फिर बार बार किसी भी गॉड को पर्टिकुलर या फिर अपने किसी भी स्पेशल पर्सन्स को वो काफ़ी प्रे करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन रहते हैं जो कि रिलीजियस सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें, तो उनके माइंड में भी थॉट्स रहते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है फियर ऑफ बीइंग कंटामिनेटेड बाय शेकिंग हैंड बाय टचिंग ऑब्जेक्टिव अदर हैव टच्ड। पर्सन्स को जो फियर रहता है कंटामिनेशन से, जब पर्सन किसी हाथ में लाएगा तो उसको डर रहता है कि मेरे हाथ में गंदगी आ गई, और पर्सन्स को किसी चीज़ को छू लिया तो उनको ये लगता है मेरे हाथों में जर्म्स आ गए या फिर मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है। सो पर्सन क्या करता है,
हैंड वॉश करेगा। वो तब आएगा किसमें, कंपल्सन्स के जो सिम्टम है उनमें आएगा हैंड वॉश करने वाला। तो ये तो क्या है, पर्सन्स के माइंड में थॉट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो उसको लग रहा है किसी ने हाथ मिलाया या किसी ऑब्जेक्टिव को टच किया है, इसलिए उसके माइंड में एंजाइटी क्रिएट हो जाएगी और ये मेरे हाथ तो गंदे हो गए, वो मेरे हाथों में तो डर्ट लगी। नेक्स्ट है डाउट दैट यू हैव लॉक्ड द डोर और टर्न ऑफ द स्टोव। उन पर्सन्स को डाउट रहता है कि मैंने स्टोव बंद किया कि नहीं किया और गेट बंद है कि नहीं, इस तरह के डाउट्स रहते हैं माइंड में। इंटेंस स्ट्रेस व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट ऑर्डरली और फेसिंग ए सर्टेन वे। पर्सन्स किसी भी ऑब्जेक्ट लो कि अगर कोई चीज़ ऑर्डरली नहीं है तो ऐसी चीज़ों को पर्सन देखते ही तो काफ़ी स्ट्रेस फील करता है। मैंने बता के दिया था अभी जो शूज अगर अरेंज नहीं है प्रॉपर्ली तो क्या करेगा, उसको स्ट्रेस काफ़ी लेगा उसकी वजह से। नेक्स्ट इमेजेस ऑफ हर्टिंग योर सेल्फ और समवन एल्स। कुछ इमेजेस हैं जो कि हार्टिंग करेंगे पर्सन्स को, खुद को भी और किसी अदर पर्सन्स को भी। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस अबाउट अनप्लीजेंट सेक्सुअल इमेज रिपीटेड इन योर माइंड। जो पर्सन्स होते हैं उनके माइंड में सेक्सुअल इमेज बार बार आती रहती हैं, उसकी वजह से पर्सन्स डिस्ट्रेस हो जाते हैं या पर्सन को डिस्ट्रेस रहता है इमेजेस की, सेक्सुअल इमेज की वजह से। इमेज में भी अब ये जो लगा के रखा है इमेज, इसमें देख सकते हो पर्सन देख रहा है कि मेरे टैब खुला तो नहीं, ये सब क्या डाउट्स है पर्सन को, टैब तो नहीं चालू रह गया, कहीं डोर तो नहीं खुला हुआ है, या फिर मेरा स्टोव नहीं चल रहा है, ऑन तो नहीं रह गया मुझसे। ये सारी चीज़ें हैं, डाउट्स रहते हैं पर्सन के माइंड में, ऑब्सेशंस में। नेक्स्ट है कंपल्सन सिम्टम। इसको हम लोग भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोग के लिए एक बता के दूँ, नीचे जो ईमेल आईडी और यूट्यूब करके लिखा हुआ है, तो ये सब क्या है, मुझे कांटेक्ट करने के लिए। आपको कोई डाउट लगता है तो यहाँ मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ये सब आपके लिए हिडन रहेगा और कहीं भी शेयर नहीं किया जाएगा। जो यूट्यूब लिंक है, आप हैशटैग साइकेट्रिक लिख के सर्च कर सकते हैं, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, जो PSYCHAITRICNURSE यही स्पेलिंग लिखें, जिससे कि आपको करेक्ट जगह पे पहुंचेंगे आप लोग। सो बात करते हैं हम लोग कंपल्सन के सिम्टम्स की। एज विद ऑब्सेशंस कंपल्सन टाइपिकली हैव थीम सक्सेस। जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव का जो हम लोग बात करते हैं, उन चीज़ों के बारे में जो पर्सन माइंड में डाउट लेकर आया है, थॉट्स लेकर आ रहा है, उसका क्या करेगा, बिहेव करेगा या फिर एक्ट करेगा। तो एक्ट क्या करेगा, अगर उसको कंटामिनेशन डर लग रहा है तो क्या करेगा, हैंड वॉश या क्लीनिंग। क्लियर। सेकंड, काउंटिंग करेगा। हो सकता है कुछ लोगों में हैबिट रहती है अपना पैसे को बार बार काउंट करने की। नेक्स्ट है चेकिंग, दैट मीन्स बता के दिया था, जो डोर चेक करना, स्टोव बंद है कि नहीं बंद, या फिर मेरा टैब बंद है कि नहीं बंद है, या फिर ऑन तो नहीं है, तो वो चीज़ क्या है बार बार चेक करेगा। ये सब क्या काम करेगा, जिससे कि उसको पर्सन को जो एंजाइटी हुई है तो ऑब्सेशन की वजह से वो रिड्यूस होंगी कंपल्सन में आके। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर स्ट्रिक्ट रूटीन। स्ट्रिक्टली क्या करेगा, अपनी रूटीन को फॉलो करेगा। और ऑर्डरलीनेस मतलब पर्सन क्या करेगा, अरेंज करेगा किसी भी अपने सामान को या फिर किसी चीज़ को। एग्जांपल बता के दें तो हैंड वॉशिंग अंटिल योर स्किन बिकम राव। पर्सन क्या करता है, कहीं भी इसकी पता कि दिया था हैंड वॉश बार बार करेगा, क्योंकि कहीं टच कर लिया तो उसको ये डाउट रहता है कि मैं तो अब गंदा हो गया, या फिर मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा डर्ट आ गई है, कंटामिनेशन हो गए, और ये जो जम्स आए मेरे हैंड्स में वो मुझे हार्म करेंगे। ये थॉट्स रहती है पर्सन की, तब जाके पर्सन क्या करता है, हैंड वॉश करता है बार बार। चेकिंग डोर रिपीटेडली टू मेक श्योर दे आर लॉक्ड। बार बार चेक करेगा गेट को कि बंद है कि खुला तो नहीं रह गया कहीं। चेक द स्टोव रिपीटेडली टू मेक श्योर इट्स ऑफ। बार बार चेक करेगा कि बंद है तो नहीं, ऑन तो नहीं रह गया कहीं ऑफ है ना, तो ये चीज़ करेगा। काउंटिंग इन सर्टेन पैटर्न, गिनती करेगा बार बार। अरेंज योर कैंड
गुड्स टू फेस द सम वे। अगर उसको कहीं भी दिख जाएगी कोई चीज़ तो उसको क्या करेगा, अरेंज करके बार बार सही करेगा। ये सारे सिम्टम्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव के। फिर नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक एवल्यूशन। ये कॉमनली रहता है हिस्ट्री टेकिंग, जिससे कि हम पर्सन का एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम है कॉज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं हिस्ट्री टेकिंग से। तो फर्स्ट में सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग करनी चाहिए, फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करना चाहिए। फिर कर सकते हैं सजेस्टेड बाई डेमोस्ट्रेट ऑफ रिचुअलिस्टिक बिहेवियर दैट इज इरिटेशन और एक्सेसिव। यहाँ बता के दूँ पर्सनस को हम लोग बोल सकते हैं कि आप जो सिम्टम दिख रहे हैं उस काम को बार बार डेमोस्ट्रेट करवाएं। अगर कोई हैंड वॉशर वाला सिम्टम है इसमें तो उसको बोल सकते हैं, उसको बार बार टच करने के लिए बोल सकते हैं अपनी टेबल को, या फिर किसी कंटामिनेट कोई हाथ में चीज़ दे देते हैं, हो सकता है वो बार बार फिर जाके हाथ धो के आएगा ऐसे पर्सनस। तो हम ये चीज़ क्या कर सकते हैं, डेमो करवा के या डेमोस्ट्रेट करवा के पता कर सकते हैं ये सिम्टम है कि नहीं, ओसीडी के सिम्टम है या कोई और प्रॉब्लम है। तो ये डेमो वाला भी हमारा एक डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है MRI एंड CT स्कैन, जिससे कि क्या होगा, बेसल गैंग्लिया का जो साइज है वो पता चल जाएगा, लार्ज है फिर या नॉर्मल है। जैसे यहाँ देखा जाए इमेज में हम देखें तो +4 mm का OCD में दिख रहा है बेसल गैंग्लियाई, और -2 mm का नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप में है। यानी नॉर्मल जब होगा बेसल गैंग्लियाई तो क्या होगा, -2 mm होगा, और OCD में जाके +4 mm हो जाएगा बेसल गैंग्लियाई। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है PET स्कैनिंग, दैट मीन्स पोजिट्रॉन इमर्शन टोमोग्राफी स्कैनिंग शोज इंक्रीज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लियाई। ये क्या करता है, हाई रेजोल्यूशन वाला इमेज है, और इसमें मेटाबॉलिज्म को पता किया जाता है पर्सन्स के। इमेज में आप लोग देख सकते हो दोनों के कंपेयर करके। नेक्स्ट ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज। OCD is typically treated with medications, psychotherapy, or a combination of two. Although most patients OCD के लिए क्या है, या तो मेडिकेशन से सिम्टम्स सप्रेस हो जाएंगे या साइकोथेरेपी से। हो सकता है कि इन दोनों कॉम्बिनेशन में भी हम लोग पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, फार्माकोलॉजी और साइकोथेरेपी का। फर्स्ट है फार्माकोलॉजी, जो बोला जाए साइको फार्माकोलॉजी। उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी या एंजियोलाइटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं हम लोग। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में मेन फंक्शंस इज टू इंक्रीज लेवल ऑफ सेरोटोनिन इन द OCD, रिस्पॉन्ड टू ट्रीट। सम पेशेंट्स continue to experience symptoms brain, example एम्फेटामिन, फ्लोक्सामाइन, सेट्रलिन। ये क्या मेडिसिन हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट्स का सब टाइप्स में आती हैं, तो इनको हम लोग देते हैं OCD वाले पेशेंट्स के लिए। एंजियोलाइटिक ड्रग्स की बता के दें, दिस ड्रग्स आर यूज टू रिलीव माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर एंजाइटी। जो एंजाइटी है उसको रिड्यूस करने के लिए एंटी एंजाइटी ड्रग देते हैं। एंड इंक्लूड्स स्लीप या इंड्यूस स्लीप। पर्सन्स को नींद दिलाने के लिए हम लोग ये ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल बता के दें तो डायज़ेपाम और लोराज़ेपाम ड्रग्स यूज़ करते हैं। साइकोथेरेपी। फर्स्ट बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी इज treatment that help change potentially self-destructing behavior. It is also called behavior therapy. बिहेवियर थेरेपी बेसिकली क्या है, पर्सन्स की जो डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर है उसको चेंज करने में हेल्प करता है बिहेवियर थेरेपी। फर्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिविलेंस, इसको बोलते हैं शॉर्ट में ERP। दिस इज एक्सपोजर प्रोसीजर कंबाइंड विद रिस्पॉन्स प्रिवेंशन टेक्निक। फॉर एग्जांपल, ये बेसिकली क्या है, पर्सन्स को
एक्सपोज और रिस्पॉन्स का पूरा टेक्निक है इसके अंदर। एग्जाम्पल में बात करें तो हम लोग कंपल्सिव हैंड वॉशर्स आर encouraged to touch contaminated objective and then refrain from washing in order to break the negative reinforcement chain। जो ERP है, जो प्रिवेंशन है, उसमें बेसिकली पर्सन्स को डेमोन्स्ट्रेट कराते हैं कि वो बार बार जाके किसी भी कंटामिनेटेड चीज़ को टच करे या कहीं भी अपना हाथ रखे तो उसको क्या करना है, जो बार बार हाथ धोने की हैबिट है उसको ब्रेक करना है थ्रू ए नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट क्या होंगे, हम पर्सन को बोल सकते हैं कि अगर बार बार आप हाथ धोगे तो क्या होगा, आपकी हाथ की स्किन है वो ख़राब हो जाएगी, आपके स्किन हाथ में क्या हो जाएगा, रैशेस हो जाएंगे। तो इस तरह की नेगेटिव बात बोल के पर्सन को इंकरेज कर सकते हैं हम लोग कि वो बार बार हाथ ना धोए। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, कोई हैंड वॉशर का हमें बार बार हाथ धोने से चेन तोड़नी है। तो बस हो सकता है पर्सन जो एंजाइटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो समझेगा कि मेरे हाथ में और लॉस हो जाएगा या फिर मेरे हाथों में प्रॉब्लम होगी बार बार हाथ धोने से। नेक्स्ट, थॉट स्टॉपिंग टेक्निक। इट इज थॉट स्टॉपिंग इज ए टेक्निक टू हेल्प एन इंडिविजुअल टू लर्न स्टॉप अनवांटेड थॉट। अनवांटेड थॉट्स को स्टॉप करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की गई है और इसके अंदर मैं बता के दे दूँ आपको थॉट स्टॉपिंग टेक्निक यूज़ कैसे करनी है। तो पर्सन्स को क्या करना पड़ता है, इसमें अकेले में जाके काफ़ी जोर से चलाना पड़ता है। जब ये थॉट्स आते हैं तो स्टॉप, लाइक इस तरह से चलाएंगे स्टॉप, तो जो हमारे थॉट्स हैं वो क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। जो अनवांटेड थॉट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे पर्सन्स के माइंड से। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन टेक्निक। इट इंक्लूड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, मेडिटेशन और म्यूजिक थेरेपी। हम लोग रिलैक्सिंग टेक्निक के लिए ये सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गई, मसल रिलैक्सेशन हो गए, या मेडिटेशन करें या म्यूजिक थेरेपी लें। ये सब क्या है, रिलैक्सेशन टेक्निक में यूज आते हैं, जिससे कि पर्सन को एंजाइटी कम होगी और काफ़ी रिलैक्स फील करेगा पर्सन और OCD प्रिवेंट होगी इस टेक्निक रिलैक्सेशन टेक्निक के द्वारा। Group therapy. It is the form of psychotherapy in which a group of patients is provide psychotherapy as well therapist as well as the patient interact with other and help problem solving. Group therapy में क्या persons काफ़ी जो मेंबर्स होते हैं अपने, इसका जो नंबर्स होते हैं 8 to 10 संख्या होती है ग्रुप थेरेपी की। तो ये सारे पेशेंट थेरेपिस्ट के साथ में मिलके अपनी जो प्रॉब्लम है शेयर करते हैं और सब लोग के हेल्प से सब लोग के साथ मिलके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। ग्रुप थेरेपी में क्या करते हैं, पर्सन एक दूसरे से इन्फ्लुएंस भी होता है। जब पर्सन अपनी प्रॉब्लम को बता के देता है कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैं ठीक हो गया, तो दूसरे और लोग भी क्या होते हैं, इम्प्रेस होते हैं और उनको ये लगता है कि मैं भी ठीक हो जाऊँगा, तो मेरी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी और एक दूसरे को अवेयरनेस भी मिलती है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए। वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ग्रुप थेरेपी यूज़ करते हैं और ग्रुप थेरेपी काफ़ी हेल्पफुल है पर्सन्स के लिए। तो ये सारे मेथड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं ट्रीट करने के लिए OCD को। सो लास्ट में एक बार फिर बता के दे दूँ आपको मैं, तो यूट्यूब चैनल पे आप लोग जाते हो तो वहाँ सर्च कर सकते हैं #PSYCHAITRIC ये सर्च करेंगे तो आप लोग को पूरी वीडियो मिल जाएंगी मेरी साइकेट्रिक सब्जेक्ट की। नेक्स्ट, अदर ट्रीटमेंट में क्या आएगा, ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इन सीवियर फॉर्म OCD में भी यूज्ड। जब पर्सन्स को सीवियर फॉर्म होती है या फिर जो मेडिसिन का इफेक्ट कम होता है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ये भी पर्सन्स को क्या करेगी, काफ़ी इफेक्टिव है ट्रीट करने के लिए OCD को। इस ECT को हम लोग साइकोसोमेटिक थेरेपी भी बोलते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, जब पर्सन बार बार किसी भी काम को करेगा तो एक जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हमें देखने को मिलेंगे पेशेंट्स के अंदर।
एबिलिटी टू अटेंड वर्क, इनएबिलिटी टू अटेंड वर्क, स्कूल और सोशल एक्टिविटी। पर्सनस के अंदर इनएबिलिटी हो जाएगी, पर्सनस कहीं भी कोई काम नहीं कर पाएगा या फिर किसी भी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पर्सन क्या करेगा, अपना जो एंजाइटी है उसको रिड्यूस करने में लगा रहेगा। उसको लगेगा मेरे हाथ में डर्ट हो गई या फिर ये चीज़ ऐसा क्यों पड़ा हुआ है, तो इससे क्या है, पर्सन को इनएबिलिटी डेवलप हो जाएगी ओसीडी की वजह से। नेक्स्ट, ओवरऑल पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो पर्सन इस तरह की हैबिट रखेगा, इस तरह का बिहेवियर करेगा, तो क्या होगी, उसकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो पुअर हो जाएगी। नेक्स्ट, एंजाइटी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस रहते हैं। डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो जाएगा या फिर डिप्रेसिव एपिसोड्स पर्सन्स में देखे जाएंगे। नेक्स्ट, ईटिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है ओसीडी की वजह से। सुसाइडल थॉट्स एंड बिहेवियर आएगा पर्सन के माइंड में। एल्कोहल और अदर सब्सटेंस एब्यूज, जब पर्सन के माइंड में लॉट ऑफ एंजाइटी है, जो स्ट्रेस रहेगा, तो उसको कम करने के लिए पर्सन क्या करता है, नेक्स्ट कोई ना कोई दूसरा सब्सटेंस या दूसरा कोई अडोप्ट करता है आइटम को। जैसे पर्सन्स को एल्कोहलिक हो जाते हैं पर्सन्स, या फिर टैबेको या फिर कोकीन, हेरोइन जैसे हार्मफुल जो ड्रग्स हैं वो लेना शुरू कर देते हैं। और काफ़ी लोगों को देखा गया है कि अपने स्ट्रेस एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए जो डायजापाम है या फिर जो सेडेटिव्स हैं उनके इंजेक्शंस भी पर्सन्स लेते हैं। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस फ्रॉम फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। बार बार हैंड वॉश करने से डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो है पर्सन्स को हो सकती है, जो कि फिजिकल डिजीज है, बोला जाए स्किन डिजीज है। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं मुझे, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें, अपने बैचमेटों के साथ शेयर करें। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही नए नए नोट्स और बेस्ट कंटेंट लेके आता रहूँगा। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।